दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं आ चुका हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक और नया वीडियो लेकर के। दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि हर बार की तरह कराया जाता है। काफ़ी आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न होंगे जिनके पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको पेपर में पूछा भी जा चुका है। अतः मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए सभी प्रश्नों को ज़रूर समझिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो पाए, क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद प्रश्नों को लाया जाता है। एक भी फालतू के प्रश्न आपको इसमें नहीं दिखाए जाएंगे और साथ ही आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। और मैं वीडियो चालू करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कैसा होता है? तो दोस्तों प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना होता है। कैसे? करके सीखना होता है। और नेक्स्ट है आपका, प्रथम केवीके किस वर्ष खोली गई? यानी प्रथम केवीके प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में कब हुआ? तो सन 1974 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम केवीके का स्थापना किया गया। और एक प्रश्न इस केवीके से संबंधित है, और केवीके की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई? यानी किस आयोग के सुझाव पे केवीके का जो स्थापना हुआ पूरे देश में धीरे धीरे होने लगा? तो ये जो कृषि आयोग था उस टाइम का, कृषि आयोग के सिफारिश पे, कृषि आयोग के सुझाव पे भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट है, प्रसार शब्द किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा। प्रसार शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों आपको एक और वीवीआई प्रश्न दिखाता हूँ जो कि हर बार पूछा जाता है। प्रश्न रहेगा ये वाला, वीवीआई मार्थेंडम परियोजना संबंधित है। तो दोस्तों मार्थेंडम परियोजना जो है ये स्पेंसर हैच नामक जो थे, ये कोई वैज्ञानिक थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। ये जो मार्थेंडम परियोजना है इन्हीं ने शुरुआत किया था, स्पेंसर हैच ने, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, मार्थेंडम परियोजना स्पेंसर हैच, ठीक है। और नेक्स्ट है, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे प्रसार शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइसेम के अंतर्गत मुख्यतः प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों ट्राइसेम क्या है? एक प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में और इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, किसको प्रशिक्षण दिया जाता है, किसको ट्रेनिंग दिया जाता है? तो ग्रामीण युवाओं को मुख्यतः ट्रेनिंग दिया जाता है। किसको? ग्रामीण युवाओं को, यानी रूरल यूथ्स को। और नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुई। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरू हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार सेवा सन 1953 ईस्वी में शुरू हुई। कब? सन 1953 ईस्वी में, यानी 1953 में। और नेक्स्ट है, TNV जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का प्रतिपादन कब और किसने किया? तो देखिए दोस्तों इसमें 2 प्रश्न बनता है, कब और किसने किया। दोनों प्रश्न को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहले तो ये डेनियल बेनोर नामक जो वैज्ञानिक था उसने किया, यानी डेनियल बेनोर ने ट्रेनिंग एंड यानी TNV सिस्टम का प्रतिपादन किया। और कब किया? तो सन 1974 ईस्वी में। कब किया? तो सन 1974 ईस्वी में किया। और नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो प्रसार शिक्षा शब्द का यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड है, इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। और कब हुआ? तो ये 1873 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1873 में, यानी 1873 में सबसे पहले इंग्लैंड में प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड का प्रयोग हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और नेक्स्ट है, केवीके की स्थापना किस समिति के रिपोर्ट पर की गई? हम लोगों ने पहले जाना किस आयोग पे? तो कृषि आयोग पे। और यहाँ पे समिति पूछा जा रहा है
तो केबीके का स्थापना किस समिति के रिपोर्ट पर की गई? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोहन सिंह मेहता नामक जो समिति था उनके सिफारिश पे केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। और नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आत्मा। तो फुल फॉर्म ऑफ आत्मा क्या होता है? आत्मा जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है और जिसका मतलब होता है, पूर्ण रूप होता है एग्रीकल्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर और टी फॉर टेक्नोलॉजी, एम फॉर मैनेजमेंट एंड ए फॉर एजेंसी, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा का ये जो विस्तृत रूप है। और नेक्स्ट है फीडबैक देने की विचार। फीडबैक देने का विचार किसका देन है? यानी दोस्तों जो फीडबैक आज भी दिया जाता है तो वो किसका देन है? तो डी बैरलो का देन है। किसका? डी बैरलो का देन है ये जो है फीडबैक देने का विचार। और नेक्स्ट है एलसीडी का पूरा नाम। तो दोस्तों इस प्रश्न को पिछली बार पूछा गया था। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप साधारण मोबाइलों में यूज करते आ रहे हैं और टीवी वगैरह में होता है, वही उसी एलसीडी का बात किया जा रहा है, तो उसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। और एलसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और नेक्स्ट है एक समूह की मूल इकाई क्या होती है? तो समूह की मूल इकाई जो होती है वो परिवार होती है। क्या होती है? परिवार होती है। और नेक्स्ट है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे पहला जो ब्रांच था वो आपका पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? पांडिचेरी में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र को खोला गया था, स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किसने और कब किया? दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था इसका स्थापना कब और किसने किया? तो स्थापना कब हुआ? तो ये 1948 में हुआ। यानी इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो स्थापना है वो सन 1948 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? तो एल्बर्ट मेयर द्वारा किया गया। किसने किया? तो एल्बर्ट मेयर द्वारा किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया, ये प्रश्न छूट गया है, इसको पूरा नहीं किया गया है तो इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं पहली बार प्रसार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों हम लोगों ने जाना प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का वर्ड 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुआ था। और ये दूसरा एक टर्म आता है यहाँ पे केवल प्रसार शब्द यानी केवल एक्सटेंशन वर्ड जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वोरहिज ने किया। किसने किया? वोरहिज ने किया। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो वोरहिज ने सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे प्रसार शिक्षा का नहीं कहा जा रहा है, पर सिर्फ प्रसार का यानी एक्सटेंशन का कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से प्रकाशित होती है? सॉरी यहाँ पे से लिखना छूट गया है, कहाँ लिखा छोड़ दिया गया है। यानी आपसे पूछा जा सकता है इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये आपका IARI न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है। ठीक है, IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी ये आत्मा का ये विस्तृत रूप है, इसका शॉर्ट फॉर्म आत्मा होता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी किस स्तर पर संचालित होता है? तो दोस्तों जो आत्मा होता है आपका जिला स्तर पर संचालित होता है। किस स्तर पे? तो जिला स्तर पे। और नेक्स्ट है आपका समाज शास्त्र के जनक कौन है? यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं। कौन है? अगस्त काम्टे, या फिर जिसको अगस्त काम्टे भी लिख करके आ सकता है पेपर में हिंदी में। और नेक्स्ट देखते हैं नीलोखेड़ी परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो नीलोखेड़ी परियोजना जो है इसका शुरुआत सन 1948 ईस्वी में हुआ। कब? 1948 में, यानी 1948 में, जिस टाइम पे इटावा पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था उसी टाइम पे नीलोखेड़ी परियोजना का भी शुरुआत हुआ था। तो सन 1948 जो है इसको याद कर लीजिए, इटावा पायलट प्रोजेक्ट और नीलोखेड़ी परियोजना दोनों एक ही वर्ष से शुरू हुआ था। और नेक्स्ट है नीलोखेड़ी परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो नीलोखेड़ी परियोजना है इसका दूसरा नाम क्या है? ये और किस नाम से जाना जाता है? तो ये मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मजदूर मंजिल के नाम से नीलोखेड़ी परियोजना जाना जाता है। और नेक्स्ट है संपर्क किसान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संपर्क किसान को ओपिनियन लीडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओपिनियन लीडर के। या फिर पूछा जा सकता है ओपिनियन लीडर को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा संपर्क किसान, तो आपको ये वाला टिक करना होगा, ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है आपका मूल रूप से प्रशिक्षण है। तो दोस्तों प्रशिक्षण क्या है? तो प्रशिक्षण इज जो ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, यानी प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज है आपका फंडामेंटल्स ऑफ
एक्सटेंशन एजुकेशन का, ये काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन सभी प्रश्नों को छांट करके इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो जो भी छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेगा 100% गारंटी है कि वो अच्छा स्कोर करेगा पेपर में। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि लड़के अच्छा स्कोर करें। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। जो भी छात्र इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और उनको बधाई देता हूँ कि जाइए आप लोग ज़रूर अच्छा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ढूंढने के, काफ़ी प्रयास करने के बाद बनाया गया था। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो सीरीज़ को हम लोग यहीं समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।